Hello everyone, once again welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So dear students, we are just continuing the continuity and differentiability. In previous video lecture, I have covered NCERT 5.3 question number 1 to 9. And in this video lecture, just I will cover question number 10 onwards. So let us start without wasting the time. Question number 10 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चंस हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि फाइंड dy by dx if y is equal to tan inverse 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square, यानी tan inverse समथिंग दिया हुआ है और कह रहा है कि dy by dx फाइंड आउट कीजिए। बोले तो सर बड़ा आसान है, हम लोग को पता है। क्या पता है कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होता है हमारा 1 by 1 plus x स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, और सर यहां पे x के जगह पे ये पूरी वैल्यू हम लोग रख लेंगे, हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसे अगर x मान के डिफरेंशिएट करोगे तो फिर इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, राइट? काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर सर आसान कैसे किया जाए, तो मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं। क्या आइडिया है, किसी भी तरीके से ये अंदर का जो एक्सप्रेशन है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसे tan के किसी एंगल में कन्वर्ट कर दो। अगर ये करने में सफल हो गए तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि tan इनवर्स tan ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल। कंडीशंस क्या है, सिर्फ कंडीशन है कि वो एंगल -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर इसमें सफल हो गए तो हमारा काम हो जाएगा, एंड इट बिकम्स वेरी इजी। सो विल जस्ट मेक द सेम अप्रोच। चलते हैं, कोशिश करते हैं क्या किया जाए ऐसा कि हम लोग इसे 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर को tan के किसी एंगल में कन्वर्ट कर दें। तो इसे देख करके एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको, जो फॉर्मूला हमने यहां पे आपके लिए लिख रखा है। क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, कि सर tan का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बोला लेकिन सर यहां तो x है 3x, तो अगर x को हम लोग tan थीटा मान ले तो हमारा काम हो जाएगा। यही ट्रिक समझना है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, लेट क्या मान ले, हम लोग मान ले x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा मान लिया तब क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan थीटा का होल क्यूब यानी tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब tan थीटा का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा। अब अभी हमने देखा कि जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, हमने आपके लिए यहाँ पे लेफ्ट में लिख दिया है कि क्या क्या फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan 3 थीटा, जिसे हम लोग ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कहते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के सारे फॉर्मूला, जो पहला वीडियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का, वहां पे जाकर के आप रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा। बड़ी अच्छी बात है। तब सर फिर तो हम इसे tan इनवर्स tan 3 थीटा को 3 थीटा लिख दें। बोला नहीं, अभी इसे ये चीज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारा 3 थीटा
-π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर यह प्रूफ कर दिया तब यह बात हम लिख सकते हैं। तो फिर बोला सर सबसे पहले आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा। आप यहां पे इसे रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 डाल करके। अब आपके पास दिया क्या है, एक्स का रेंज क्या है, एक्स का रेंज है गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है कि -1/√3 से x जो है बड़ा है और 1/√3 से छोटा है, यानी -1/√3 से 1/√3 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। बोले सर हमें x नहीं चाहिए, हमें तो 3θ चाहिए कि 3θ कहां लाई कर रहा है। बोला कोई बात नहीं, स्वयं लोग काम कर लेंगे। x के जगह पे x हमने किसको बना, tan θ को, तो हम लिख सकते हैं 1/√3 छोटा है tan ऑफ थीटा, और लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ओके, अब मेरे को ये बता दीजिए कि भाई tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, किस एंगल का मान 1/√3 होता है। याद करने के लिए हमने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जरूर याद रखें, और अगर याद नहीं हो तो एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था, रिपीट कर दे रहा हूं मैं ट्रिक। कहा था कि भाई साइन, कॉस और टैन, इन तीनों के वैल्यू को, स्टैंडर्ड वैल्यू को 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। 0 मतलब 0, 30 मतलब π/6, 45 मतलब π/4, 60 मतलब π/3 और 90 मतलब π/2। इन सब के लिए निकालने के लिए क्या कहा था, सबके साइन के केस में सब क्या करो, गिनती लिख लो, 0 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड कर दो और सबका रूट ले लो। बड़ा आसान सा तरीका बताया था। तो 0/4 0, 0 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 0, 1/4 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, 2/4 कट गया, 1/2 और 1/2 का रूट लिया तो क्या हो गया 1/√2, 3/4 का तो रूट ऊपर वाले का लिया तो √3 और नीचे लिएगा तो 2, 4/4 1 का रूट लिया तो 1, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारी, वैल्यू आ गई sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। बड़े आसानी से याद हो गया। कॉस के केस में क्या कहा था, बिल्कुल इसको रिवर्स करके लिख दो, यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। tan क्या है, साइन और कॉस का रेशियो है, तो भाई 0/1 0, 1/√2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो √2 ऊपर चला गया, क्या आ गया ये 1/√3, 1/√2 अपन 1/√2 1, √3/2 अपन 1/2 कट गया, क्या आ गया √3, और 1/0 नॉट डिफाइन इंफिनिटी। ये वैल्यू याद रख लेना, वैसे तो रट जाना है, लेकिन कभी मिस करने लग जाओ, याद नहीं आए तो रिकॉल कर सकते हो। तो देखो 1/√3 कितने डिग्री का मान आ रहा है tan में, π/6, 30 डिग्री का मान, π/6। तो हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ tan π/6 ग्रेटर देन tan थीटा tan π/6। इज इट क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ π/6 से tan थीटा बड़ा, सॉरी थीटा बड़ा, और π/6 से छोटा, यानी -π/6 से π/6 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इनइक्वालिटीज को, तब क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा -π/2, और ये क्या हो जाएगा 3θ, और ये क्या हो जाएगा π/2। यानी क्या कह रहा है, इससे क्या पता चला कि सर 3θ -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। अगर -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है हमारा थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3θ बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, π/2। इसी के बीच में लाई कर रहा है, जी बिल्कुल सर, इसी के बीच में लाई कर रहा है। और अगर हमारा
क्या कहता है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है अगर थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू ओपन। तो यहां पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा है और एंड 3 थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या हो गया 3 थीटा हो गया। बात समझ में आई? अब 3 थीटा हो गया। कितना आसान, सिंपल। अब थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। x इज इक्वल टू tan थीटा माना है तो थीटा क्या हुआ tan इनवर्स x हुआ। तो हमने थीटा की जगह पे क्या रखना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 tan इनवर्स x। यानी अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है। डिफरेंशिएशन तो सिर्फ एक लाइन लास्ट में करना होगा हमें। अभी तक तो सिंप्लीफाई किया हमने। क्या पूछा है dy बाई डी एक्स, तो कर दो आप डिफरेंशिएट। dy बाई डी एक्स किया तो क्या हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ 3 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू dx। 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 3 पहले से था 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is it clear to all of you or not? If it is clear, then we'll proceed for the next. It's a very simple concept, समझने की कोशिश करो। हमें कहा कि एक फंक्शन y दिया हुआ है, वो y फंक्शन क्या था? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था 3x माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर का। दिमाग में सिर्फ ये लगा के देखना है कि इस वाले चीज को जो अंदर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, किस तरीके से उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के किसी एंगल के रूप में कन्वर्ट कर ले। अगर आप ये करने में सफल हो गए तो डेफिनेटली आपका ये सवाल, ये क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इस सीक्वेंस में यानी क्वेश्चन नंबर 15 तक लगभग जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सेम पैटर्न के हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको सोचने का तरीका है। क्या कहा? फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही सोचना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? बोला ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं। बोला नहीं, कोई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रख दे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है? cos का डबल एंगल का। याद आ रहा है? चलिए प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग यहां पे भी क्या लेट करने वाले हैं, x की जगह पे tan थीटा। तो मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos 2 थीटा होता है। यही तो हमारा टारगेट था कि भाई cos के फॉर्म में आ जाए, cos इनवर्स cos 2 थीटा, राइट? cos इनवर्स cos 2 थीटा आ गया। बोला सर इससे तो 2 थीटा लिख सकते हैं हम लोग। हाँ लिख सकते हैं, कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई? इफ 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई क्लोज इंटरवल, 0 to 2 पाई को बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं। तो इसलिए अभी नहीं लिख सकते, इसे हम लोग इक्वेशन डाल के छोड़ दीजिए और अब प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, ढूंढने की कोशिश कीजिए कि 2 थीटा हमारा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। गिवन क्या है हमारे पास? हमारे पास गिवन है 0 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 1, यही दिया हुआ है, राइट? x किसको माना हमने? tan थीटा को। तो tan थीटा किसके बीच लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में। अब बताइए tan कितने डिग्री का मान 0? बोला सर tan 0 का मान 0। तो tan 0 से बड़ा होगा हमारा tan थीटा। और tan कितने डिग्री का मान 1? बोला सर tan 60 डिग्री का मान 1, tan 60 नहीं tan 45 डिग्री का मान 1।
तो tan 45 क्या होता है? tan 45 पाई बाय 4। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? बोला हाँ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0 से हमारा थीटा बड़ा होगा और पाई बाय 4 से छोटा होगा। लेकिन सर हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें तो 2 थीटा चाहिए। बोला कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 0 इंटू 2 0 ही रहेगा, यानी 0 से बड़ा होगा हमारा 2 थीटा और छोटा होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? पाई बाई 2। राइट? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि भाई 2 थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 या नहीं? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब जरा सोचो, अगर हमारा 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, जरा नंबर लाइन से समझाने की कोशिश करो, जरा समझना। ये मान लो हमारा एंगल 0 है और ये पाई बाई 2 है ना, और इसी के बीच में हमारा 2 थीटा लाई कर रहा है। राइट? हमें क्या प्रूफ करना है कि 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। बेटा अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच में हमारा ये एंगल लाई कर रहा है तो मैं कह दूं कि भाई ये इसके बीच लाई कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है सर। इसका मतलब हकीकत में 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल जो है, ओपन इंटरवल जो है, ये सबसेट है। किसका सबसेट है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई का। तो अगर ये सबसेट है इसका, अगर 2 थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है और ये सबसेट है 0 से पाई क्लोज इंटरवल का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई? पक्का? ओके। अगर ये समझ में आ गया तब हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस थीटा को क्या लिख देंगे हम लोग? 2 थीटा लिख देंगे। और थीटा किसको माना है हमने? x को tan थीटा माना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स x। तो यहां पे 2 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx क्या आ गया? d बाई dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, यानी रिजल्ट क्या आ गया? 2 बाई 1 प्लस x स्क्वायर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई डाउट हो, कहीं पे गाड़ी अटक रही हो? वेरी सिंपल। चलो, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि इस एक्सप्रेशन को किसी भी तरीके से कॉस के एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और ये प्रूफ कर दो कि आपका वो एंगल आपके डोमेन में यानी 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, फिर आपका काम बिल्कुल चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर आऊंगा आपके लिए, लेकिन आप पहले खुद से क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे वीडियो पॉज करके, और तभी जाकर के फिर वीडियो आप देखेंगे। कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। यहां पे भी यही कह रहा है कि फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब यहां पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बोला 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसी तरीके से हम लोग साइन के फॉर्म में, बोला नहीं साइन का तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है टेन का, बोला कॉस के फॉर्म में हो सकता है। बोला कोई बात नहीं, अगर कॉस के फॉर्म में हम कर सकते हैं तो कॉस को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? बोला हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा है तो उसको साइन के फॉर्म में पाई बाई 2 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। चलिए, तो अब देखते हैं कि किसका फॉर्मूला है। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। cos का डबल एंगल याद कर लेना बेटा, ये सारे फॉर्मूलाज, डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूला उसको एकदम रट जाना। राइट? तो चलिए हम लोग क्या करें यहां पे भी, यानी अभी तक देखा कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे क्वेश्चन तक हर में हम लोग x के वैल्यू को क्या, x को क्या मान रहे हैं? tan थीटा, और हमारा काम हो जा रहा है लेट x इज इक्वल टू tan थीटा।
तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो अगर tan थीटा x माना है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। अब भाई साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos 2 थीटा। तो यहां क्या आ गया cos 2 थीटा। अब लेकिन सर साइन इनवर्स cos 2 थीटा ये तो नहीं होगा, इसको तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बोला यस, तो अब बताइए इसे हम साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। साइन के एंगल में अगर पाई बाई 2 हम लोग घटा दें, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ द थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा को थीटा लिख सकते हैं कब, इसको हम लोग पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं इफ, कब, इफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो हमें यही प्रूफ करना है, अभी नहीं हुआ है इसलिए अभी हमने इस चीज को नहीं लिख सकते। ये कब लिख सकते हैं, अगर आपने ये वाली चीज को प्रूफ कर दिया, राइट। तो अब देखते हैं कि प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। हमारे पास गिवन क्या है, हमेशा हम लोग कहां से चलेंगे, गिवन से। गिवन है हमारे पास 0 से x बड़ा है और एक छोटा है। x किसको माना है हमने, x माना है tan थीटा को। तो 0 से बड़ा है हमारा tan थीटा और 1 से छोटा है। tan कितने डिग्री का मान 0, बोला सर tan 0 का मान। और कितने डिग्री का मान 1, बोला tan 45 यानी पाई बाई 4 का मान। बोला लेकिन सर इसे तो थीटा निकला है, 0 से थीटा बड़ा होगा और पाई बाई 4 से छोटा होगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। बोला नहीं सर हमें तो चाहिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो सबसे पहले डबल कर दे, एंगल को 2 थीटा में ले आए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 इंटू 2, 0 से 2 थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, और पाई बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2, यानी 2 थीटा किसके बीच में लाई किया, 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई किया। बोला लेकिन सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पाई बाई 2, हमें तो माइनस 2 थीटा चाहिए। बोला माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इनइक्वालिटी में तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। अब 0 छोटा था 2 थीटा से, तो माइनस 2 थीटा से क्या हो जाएगा, ये 0 बड़ा हो जाएगा, माइनस 2 थीटा। अब जरा इधर देखो, 2 थीटा छोटा था पाई बाई 2 से, तो माइनस 2 बाई 2 थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से। ये चीज समझ में आ रही है। इनइक्वालिटी में क्लास 11 में पढ़ा था, एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं एग्जांपल लेकर के। मान लो कि 5 जो है छोटा है 6 से कि नहीं, बिल्कुल। अब मैं कहूं कि -5 और -6 के बीच में क्या, दोनों की तरफ मैंने माइनस कर दिया, तो -5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा -6 से। तो यही यहां पे कह रहा हूं कि देखो यहां पे 2 थीटा छोटा है पाई बाई 2 से, तो -2 थीटा बड़ा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से। ये समझ में आया, ओके। अगर ये समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। अब समझो, -2 थीटा तो हो गया, लेकिन हमें पाई बाई 2 -2 थीटा चाहिए, तो दोनों तरफ इनइक्वालिटी में क्या कर दो, पाई बाई 2 ऐड कर दो। तो 0 प्लस पाई बाई 2 बड़ा होगा पाई बाई 2 -2 थीटा, बड़ा होगा माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब पाई बाई 2 से हमारा पाई बाई 2 -2 थीटा क्या है, छोटा है, और किससे बड़ा है, 0 से। यानी किसके बीच में लाई कर गया, 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा पाई बाई 2 -2 थीटा ये जो एंगल है बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, जरा ध्यान से देखो, ये 0 है, 0 से क्या है, ये हमारा बड़ा है, यानी 0 से बड़ा इधर, और पाई बाई 2 से क्या है, ये पाई बाई 2 इससे छोटा, यानी इसके बीच में लाई कर रहा है। तो पाई बाई 2 -2 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ओपन इंटरवल लिया है 0 से पाई बाई 2। क्लियर है।
बात समझ में आ रही है? अब जरा समझो कि भाई हमारा जो एंगल है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन मेरे को तो सर प्रूफ करना है -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। जरा देखो नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करना। ये है हमारा 0, ये है हमारा π/2 और हमारा जो एंगल है इसके बीच में लाई कर रहा है। -π/2 कहां होगा? बोला इधर कहीं होगा। तो जरा सोचो कि अगर यहां पे लाई कर रहा है तो मैं कहूं कि नहीं नहीं इसके बीच में लाई कर रहा है, तभी भी तो सही होगा ना। तो हकीकत में 0 से π/2 का जो हमारा इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ये हकीकत में सबसेट है। किसका सबसेट है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल का। अब अगर कोई चीज सबसेट में अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो बड़े वाले सेट में तो अवेलेबल होगा ही होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं π/2 - 2 थीटा जो है वो बिलोंग करता है ओपन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। इज इट क्लियर? अब चूंकि ये चीज प्रूव कर दिया हम लोगों ने, तब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अब कह सकते हैं, अब आ जाएंगे, क्या कहेंगे कि भाई ये एंड सिंस ये वाला कंडीशन कि π/2 - 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, देयरफॉर क्या कहेंगे कि भाई क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारा साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, तो चूंकि हमने प्रूव कर दिया कि π/2 - 2 थीटा बिलोंग करता है, इसलिए कितना आ गया हमारे पास? π/2 - 2 थीटा आ गया। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? π/2 - 2 थीटा। तो π/2 - 2 थीटा आ गया किसके जगह पे? y के जगह पे। क्या आया है? y। तो यहां पे y इज इक्वल टू क्या आ गया? π/2 - 2 थीटा। अब थीटा किसको माना था? π/2 थीटा माना था हमने, x बराबर tan थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। तो यहां पे 2 tan इनवर्स x हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें dy/dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दो। dy/dx पूरे को डिफरेंशिएट करो। d/dx π/2 - 2 tan इनवर्स x। दो टर्म है, π/2 का डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 0 माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता है, यहां पे माइनस है, -2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट क्या आ गया? -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है या डाउट है? अगर डाउट है तो बताइए। क्लियर? चलिए, अगर समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं क्या किया हम लोगों ने यहां पे x की वैल्यू क्या रखी? tan, और tan रखते ही क्या आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आ गया? cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा को हमको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हम जानते हैं कि साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, तो हमने इसको साइन π/2 - 2 थीटा लिख दिया। अब साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है अगर थीटा बिलोंग करे क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में। तो बस हमने यही प्रूफ किया, जो गिवन दिया हुआ था उसको लेकर के चले और हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो एंगल है ये π/2 - 2 थीटा वो किसके में लाई कर रहा है? क्लोज इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया कि साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 - 2 थीटा, राइट? क्योंकि ये वाला चीज हमने प्रूव कर दिया। अब जब हमारा y निकल गया, क्या निकल गया? y इज इक्वल टू π/2 - 2 थीटा। तो भाई हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दी और डिफरेंशिएट कर दिया, एक लाइन में हमारा आंसर, राइट? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे x कहां लाई कर रहा है? -1 से 1 के बीच में।
चलिए, तो यहां पे हमारा क्या टारगेट होगा, यहां पे टारगेट होगा कि 2x डिवाइडेड बाई 1x प्लस एक्स स्क्वायर को किसी तरीके से हम लोग कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोला सर कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास, राइट। तो चलिए साइन में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो हम उसे बड़े आसानी के साथ कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम लोग मानने वाले हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x tan थीटा माना है तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x। अब अगर x tan थीटा है तो हमने इस एक्सप्रेशन में इसको रख दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin 2 थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स sin 2 थीटा। बोला ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ सर, दोनों cos रहता तब तो हम लोग थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे। बोला कोई बात नहीं, हम sin थीटा को cos के फॉर्म में तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो हमारे पास साइन 2 थीटा चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो बस साइन 2 थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बात समझ में आई, ओके। अब जो इतनी बात आपने कर ली है तो बड़े आसानी से आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। लेकिन कब, इफ वी हैव, अगर हमारे पास हो, क्या हो, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा जो है वो बिलोंग करे, कहां पे बिलोंग करे, बिलोंग करे, क्योंकि हमारा cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। अगर थीटा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई, क्लोज इंटरवल लेना है बेटा, ध्यान रखना 0 टू पाई। तो हमको यही प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ कर दीजिए तो हमारा ये वाला वैल्यू आ जाएगा, यानी y बराबर ये आ जाएगा। तो कैसे प्रूफ किया जाए ये वाली चीज, तो अब सबसे पहले गिवन क्या है वहां से चलिए। गिवन क्या है हमारे पास, -1 से x बड़ा है और 1 से छोटा है। तो अब जरा सोचिए कि अभी हम लोगों ने माना क्या है, x किसको माना है, x tan थीटा को माना है। तो -1 जो है tan थीटा और यहां पे भी 1 इसके बीच में लाई करेगा। माइनस कितने डिग्री का मान 1 होता है, tan कितने डिग्री का मान, तो हम जानते हैं tan 45 डिग्री यानी tan पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस tan पाई बाई 4 लेसर ग्रेटर देन tan थीटा ग्रेटर देन tan पाई बाई 4। इसका मतलब थीटा क्या हुआ, माइनस पाई बाई 4 से क्या हुआ, थीटा बड़ा और पाई बाई 4 से छोटा। बोला थीटा नहीं चाहिए सर, हमें पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा चाहिए। बोला कोई बात नहीं, सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा ये, और ये माइनस पाई बाई 2 से हमारा 2 थीटा क्या हो जाएगा बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। दोनों सारे में इक्वेशन में हमने क्या किया, इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब क्या करना है, बोला -2 थीटा चाहिए, बोला माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस का हो गया। तो अगर माइनस पाई बाई 2 से 2 थीटा बड़ा था तो पाई बाई 2 थीटा जो प्लस का हो गया तो क्या हो जाएगा, ये छोटा, ये बड़ा हो जाएगा, किससे, -2 थीटा से। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो, ज्यादा आसान होगा। हम कहें कि देखो 5 जो है छोटा है 7 से, सही है या गलत, सही है। तो अब मैं कहूं कि दोनों तरफ माइनस लगा दूं, -5 -7, अब क्या होगा, तो सर 5 अगर छोटा है 7 से तो -5 बड़ा हो जाएगा, यही तो किया है। माइनस पाई बाई 2 छोटा था 2 बाई 2 थीटा से, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 बड़ा हो गया -2 थीटा से। इतनी बात समझ में आई। अब इधर वाला देखिए, इधर इधर क्या करे, 2 थीटा हमारा छोटा है पाई बाई 2 से, अभी दोनों में माइनस लगा रहे हैं,
तो माइनस टू बी टू थीटा, माइनस टू थीटा क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से। तो माइनस टू थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि माइनस टू थीटा पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है। अब जरा समझने की कोशिश करना यहां पे, अगर यहां पे ऐसा लिखा है, अब हमें क्या चाहिए, पाई बाई टू माइनस टू थीटा चाहिए, तो हम दोनों इनइक्वालिटी में क्या करने वाले हैं, पाई बाई टू को ऐड करने वाले हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू बड़ा माइनस टू थीटा प्लस पाई बाई टू बड़ा माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। पूरे इनइक्वालिटी में हमने पाई बाई टू ऐड कर दिया। तो अब क्या हो गया बेटा, जरा देखो, फाइनली माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू जीरो, और यहां पे पाई बाई टू क्या हो गया, पाई। तो पाई से पाई जो है हमारा बड़ा हो गया, किससे, पाई बाई टू माइनस टू थीटा से। और ये पाई बाई टू माइनस टू थीटा किससे बड़ा हुआ, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कट गया, जीरो हो गया। तो जीरो से ये पूरा बड़ा है और पाई से छोटा है। किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है ये पूरा और पाई से छोटा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ये जो एंगल है ये बिलोंग करेगा किसके बीच, ओपन इंटरवल जीरो से पाई के बीच में। बोला सर लेकिन मेरे को तो क्लोज इंटरवल चाहिए। बोला जरा सोचो कि कोई भी चीज अगर क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है तो डेफिनेटली हमेशा ओपन इंटरवल इज द सबसेट ऑफ द क्लोज इंटरवल। क्या कह सकते हैं कि इट इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई, राइट। तो कोई चीज अगर सबसेट में अवेलेबल है तो डेफिनेटली वो पूरे वाले बड़े वाले सेट में तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पाई बाई टू माइनस टू थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। तो भाई जब प्रूफ कर दिया कि वी हैव ये वाली चीज पाई बाई टू माइनस टू थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई क्लोज इंटरवल, तो हम लोग कह सकते हैं y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब अगर ये कह दिया तब क्या करें, तो अब हमारे पास क्या आ गया है, y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ध्यान रखें ये बिना कहे हुए फाइनलाइज नहीं करना, ये नहीं कि बिना इसको किए हुए डायरेक्टली आप कह देना कि हाँ भाई कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ऐसा मत कहना जब तक ये चीज वाला ये आप उसका डोमेन प्रूव नहीं कर देते। डोमेन प्रूव करने के बाद ही ये कहना है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करो dy बाई डी एक्स। तो क्या कहेंगे, d पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस d बाई डी एक्स ऑफ टू थीटा। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो आ गया, जीरो माइनस डी बाई डी एक्स। थीटा क्या है बेटा, टू बाहर निकल गया, टू बाहर निकल गया। थीटा क्या है, थीटा है हमारा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। तो भाई tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं हम लोग क्या होता है, वन बाई एक्स स्क्वायर। तो भैया यहां पे जीरो माइनस टू इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या हुआ है, माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, मिला लीजिए एक बार। कोई डाउट हो तो पूछिए। If you are having any doubt, then ask. Is it clear to all of you? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कम टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग सेम है, सिर्फ आपको करना क्या है, ये बीच में जो चीज है उसे जो एंगल दे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हुआ है उसी के फंक्शंस में कन्वर्ट कर देना है और बाकी डोमेन प्रूफ कर देना है और फिर तो आपका एक लाइन का काम होता है, राइट। सो लेट अस सी। अब यहां पे क्या करें, क्या यहां पे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है कि tan थीटा वन माइनस tan थीटा, नहीं, यहां पे नहीं बनता है। यहां पे क्या बनने वाला है जरा देखो, यहां पे अगर हम लोग x के जगह पे sin थीटा रख लें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर का रूट cos थीटा हो जाएगा। और यहां पे पहले से sin थीटा, टू sin थीटा cos थीटा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा sin थीटा। तो यहां पे बड़ा ट्रिक है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। यहां पे हम लोग क्या मानने जा रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर x साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा हमारा
साइन इनवर्स एक्स। अगर x को साइन थीटा माना है हमने, तब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचो, साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा सोचो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन के डबल एंगल का, तो क्या हो जाएगा यहां पे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं इफ, कब लिख सकते हैं 2 थीटा, इफ 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। इफ ये वाला कंडीशन, तो ये वाला कंडीशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जब तक इसे आप प्रूफ नहीं कर देंगे कि योर 2 थीटा लाइज बिटवीन -2 टू π/2, तब तक आप ये बात नहीं कर सकते। तो लेट अस सी क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास -1/√2 से x बड़ा है और 1/√2 से छोटा है, यही दिया हुआ है। x क्या माना है हमने, सिर्फ साइन थीटा माना हुआ है, तो -1/√2 से साइन थीटा बड़ा और 1/√2 से छोटा। साइन कितने डिग्री का मान 1/√2, तो आप जानते हो कि साइन 45 का -45 मतलब π/4 का मान 1/√2, तो इससे ये बड़ा और साइन π/4 से छोटा। लेकिन सर तब क्या हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं कि -π/4 से हमारा थीटा बड़ा होगा और π/4 से छोटा, इन्हीं के बीच में लाई करेगा। बोला सर तो मैंने 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/2 से 2 थीटा हमारा बड़ा और π/2 से छोटा। -π/2 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, नहीं इनके बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि 2 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। बोला क्लोज इंटरवल क्यों नहीं कर रहे हो सर, क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, जब तक इक्वल टू साइन नहीं होगा आप क्लोज इंटरवल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं कि अगर ये 2 थीटा ओपन इंटरवल में, मतलब ये है -π/2 और ये है π/2, अगर इसके बीच में लाई कर रहा है कहीं पे, तो मैं अगर इसको इंक्लूड कर लूं तभी भी हो सकता है, या यूं कहो कि ये वाला हकीकत में इस वाले का क्या है, सबसेट है, इसको लिख सकते हैं इट इज द सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। अगर ये सबसेट में अवेलेबल है तो डेफिनेटली बड़े वाले सेट में तो अवेलेबल कहेंगे ही कहेंगे, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। यही तो प्रूफ करना था, हमने इसे प्रूफ कर दिया जी। अगर प्रूफ कर दिया तो ये 2 थीटा जो लिखा है बिल्कुल सही हो गया जी। किसके जगह पे 2 थीटा आया है, y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो इसका मतलब अब वी हैव, चूंकि प्रूफ कर दिया इसलिए हमारे पास y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा किसको माना था बेटा, थीटा माना था हमने साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, क्या पता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉपी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए कि कोई सवाल है मन में, कहीं कोई डाउट, कितना आसान। इट्स वेरी सिंपल, ओनली इट इज जस्ट रिक्वायर्ड दैट यू विल हैव टू डू द प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 15।
15 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। कंडीशन क्या दे रखा हुआ है कि x जो है 0 से बड़ा है और 1 बाई रूट 2 से छोटा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसे भी ध्यान से आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से समझिए यहां पे क्या लगने वाला है। यहां पे किसी तरीके से 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 को सेक के फॉर्म में ला दे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब सेक के फॉर्म में लाए कैसे? तो जरा देखो यहां पे सेक के फॉर्म में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले नीचे वाले पार्ट को किसी तरीके से कॉस के फॉर्म में ले आए। अब नीचे वाले पार्ट को कॉस के फॉर्म में कैसे ले आएंगे? बोला ये तो डबल एंगल का फॉर्मूला दिख रहा है सर। कैसे दिख रहा है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉस 2 थीटा। यानी अगर x के जगह पे हम कॉस थीटा रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर x कॉस थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, पहली बात, राइट। चूंकि x को कॉस थीटा माना है, देयरफॉर हमारे क्वेश्चन में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक इनवर्स 1 अपॉन, अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद कर लेना है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है हमारे पास, कॉस 2 थीटा। अब 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 2 थीटा। अब सेक इनवर्स सेक 2 थीटा आ गया है, बोला सर इसकी जगह पे तो हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं। हाँ, कब? सेक इनवर्स सेक 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं इफ वी हैव क्या, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई क्लोज इंटरवल। लेकिन एक एक्सेप्शन है, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। क्यों? पाई बाई 2 पे हमारा सेक जो है अनडिफाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो सेक पाई बाई 2 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। तो इसलिए एक एक्सेप्शन, इसमें से 0 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन ये पाई बाई 2 नहीं लेना है, तभी हमारा फंक्शन ऐसा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से ये वाली बात प्रूफ कर देनी है। तो कैसे प्रूफ किया जाए, बोला जो दिया हुआ उससे चलते हैं। गिवन क्या है जरा समझो। गिवन है हमारे पास 0 से x बड़ा है और 1 बाई रूट 2 से छोटा है। इज इट क्लियर? यही दिया हुआ है। x है हमारा क्या, x हमने माना है किसको, cos थीटा को, cos थीटा 1 बाई रूट 2, राइट। ओके, अब जरा बताओ cos थीटा 0 से बड़ा और 1 बाई रूट 2 से छोटा, जरा सोचो और बताना, जरा ध्यान से बताना। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं कॉस का ग्राफ, कुछ याद आ रहा है? यही है ग्राफ कॉस का। यानी जब एंगल हमारा 0 था तो कॉस की वैल्यू क्या होती थी, मैक्सिमम, राइट। जब हमारा एंगल पाई बाई 2 होता है तब क्या हो जाता है, 0। यानी हमारा कह रहा है कि भाई कॉस थीटा जो है वो 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा इसका मतलब कौन सा एरिया, जरा ध्यान से देखो, इस तरफ आने वाला है। 0 से बड़ा, कॉस थीटा 0 से बड़ा, यानी इस इलाके में आने वाला है। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या है कि एंगल क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता ये। यहां पे चूंकि हमारा कॉस थीटा 0 से बड़ा है, 0 किस पे हो रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा किस पे 0 हो रहा है, पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 से ये हमारा थीटा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हर हाल में, बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा जो है यूं ऐसा लिख दो कि भाई पाई बाई 2 से हमारा थीटा क्या होना चाहिए, पाई बाई 2 से थीटा बड़ा होना चाहिए। जब सॉरी बड़ा नहीं, छोटा होना चाहिए, गलत लिख रहा हूं, छोटा होना चाहिए। थीटा जब छोटा होगा पाई बाई 2 से 0 की तरफ, तब क्या होगा, हमारा ये चीज बढ़ेगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, 1 बाई रूट 2 कितने पे होता है भाई, 1 बाई रूट 2, यानी
जीरो तो हो गया कॉस पाई बाई टू पे, 1/√2 कितने पे होता है, पाई/4 पे, पाई/4 पे 1/√2 होता है। तो भाई पाई/4 पे 1/√2 होता है, तो कह रहा है 1/√2 से हमारा जो कॉस थीटा है ना वो क्या है, 1/√2 से छोटा है। तो 1/√2 से छोटा है, इसका मतलब पाई/4 से एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन पाई/4। ये वाला चीज समझना जरूरी है, ड्यू टू नेचर ऑफ कॉस, कॉस थीटा का नेचर की वजह से क्या हुआ ये, सर हमारा थीटा जो है पाई/2 से छोटा, पाई/2 से छोटा और पाई/4 से बड़ा। ये बात समझ में आई, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हमारा कॉस थीटा 0 से बड़ा, कॉस थीटा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 0 कितने पे, पाई/2 पे। तो पाई/2 से बड़ा होने के लिए हमारा एंगल किधर जाना चाहिए, हमारा थीटा जाना चाहिए पाई/2 से कम, पाई/2 से कम। तो इसलिए हमने क्या कहा, थीटा कहा पाई/2 से कम। और फिर कहा कि ये 1/√2 से cos थीटा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 1/√2 कितने पे होता है, 1/√2 होता है पाई/4 पे, तो इससे कम चाहिए, cos थीटा इससे कम चाहिए, यानी आगे जा रहे हैं हम लोग, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी थीटा क्या होना चाहिए, पाई/4 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन समझना बड़ा जरूरी है, अगर ये कंडीशन समझ में नहीं आया तो आपसे क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा थीटा किसके बीच में लाई कर गया, पाई/2 से लेकर के पाई/4 के बीच में। अब जरा सोचिए, हमें तो 2 थीटा चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 थीटा। तो क्या करें, सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई/2 इंटू 2 क्या हो गया, पाई, पाई शुड बी ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा शुड बी ग्रेटर देन पाई/4 इंटू 2, तो पाई/2। यानी जरा नंबर लाइन पे चेक करो, नंबर लाइन पे चेक करवा देता हूं, ज्यादा आसानी होगी समझने में। ये हमारा नंबर लाइन, हमारा पाई/2, चलो ये मान लेते हैं, ये पॉइंट पाई/2 और ये मान लेते हैं पाई, यही है। और इन्हीं के बीच में हमारा थीटा लाई करना चाहिए, किसके बीच में लाई करना चाहिए, सॉरी ये 2 थीटा है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा हमारा लाई करना चाहिए। तो 2 थीटा शुड लाई बिटवीन पाई/2 टू पाई, यही लाई करना चाहिए। लेकिन हमें, हमारे को क्या करना है, हमें तो शो करना है 0 से पाई के बीच में, जिसमें पाई/2 इंक्लूडेड नहीं है, ये शो करना है। कैसे करें जरा समझने की कोशिश करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2 थीटा बिलोंग्स टू किसके बीच, पाई/2 टू पाई, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, छोटा वाला पाई/2, ज्यादा से ज्यादा पाई, इसी के बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल रखा है क्योंकि इसमें पाई/2 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। अब जरा सोचो, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि 0 से पाई क्लोज इंटरवल, तो 0 से पाई, यानी अगर हम लोग यहां से ले लें, 0 से ले लें यहां से और कह दें यहां तक के बीच में, तो हकीकत में ये क्या है, इट इज द सबसेट ऑफ दिस। लेकिन इसमें तो सर पाई/2 भी आ जा रहा है, जबकि पाई/2 होना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल पाई/2 तो हमारे इस वाले इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है ना। तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज द सबसेट ऑफ 0 to पाई क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट पाई/2। तो भैया अगर ये सबसेट है तो सबसेट में बिलोंग कर रहा है, तो मेन सेट में तो बिलोंग करेगा ही। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2। ये हमने प्रूफ कर दिया। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, कि भाई y इज इक्वल टू 2 थीटा when we have theta belongs to 0 to pi close interval minus pi/2, प्रूफ कर दिया। तो ये चीज ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया, तो अब हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है y इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है भाई, cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x। हमें क्या चाहिए, dy/dx, बस लास्ट लाइन डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, d/dx cos इनवर्स x, cos x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 2 तो पहले से ही है, 2 इंटू माइनस ऑफ 1/√1 माइनस x²। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, -2/√1 माइनस x² का अंडर रूट।
एक बार टैली कर लीजिए। कोई डाउट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है, क्योंकि 90% यहां पे गलतियां क्या करते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई π/2 से थीटा जो है छोटा है और π/4 से बड़ा है, तो π/2 की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो नेचर की वजह से ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 का होता है समापन, और फिर हम लोग अब अगले एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू वेरी मच।